नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हक मेरा देश। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। तो गुप्ता बंधुओं ने रचा था 500 करोड़ में सरकार गिराने का षड्यंत्र। विधायक उमेश कुमार का विधानसभा में बड़ा खुलासा। हाल के दिनों में सत्ता के गलियारों में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा कई दिनों तक गर्म रही। राजनेताओं की दिल्ली दौड़ के बीच राजनीतिक पारा चरम पर था। सत्ता परिवर्तन की जोर आजमाइश के पीछे एक सांसद का हाथ होने की बातें भी सामने आई। हालांकि भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार ने इन अटकलों को खारिज कर दिया था। अब गैरसैंण में विधानसभा सत्र में सदन में जो गूंज सुनाई दी, उसने न सिर्फ अटकलों को हकीकत बताया बल्कि यह सोचने पर भी विवश कर दिया कि नेतृत्व परिवर्तन की खिचड़ी पकाई तो जा रही थी। यह हांडी किसने चढ़ाई, इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन खानपुर विधायक उमेश कुमार ने 500 करोड़ रुपए से पुष्कर सिंह धामी की सरकार को गिराने, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के गंभीर आरोप जरूर जड़ दिए। उन्होंने सदन के साथ ही पत्रकार वार्ता में भी खुलकर गुप्ता बंधु का नाम लिया। उन्होंने कहा कि देहरादून में नामी बिल्डर सतेंद्र साहनी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने में भी गुप्ता बंधु का हाथ रहा है। साथ ही कहा कि जो गुप्ता बंधु दक्षिण अफ्रीका की राजनीतिक में भ्रष्टाचार का भूचाल लेकर आए, उन्हें उत्तराखंड में शरण देकर वाई और जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई। गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में मानसून सत्र के दूसरे दिन निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने नियम 58 के तहत भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने प्रदेश सरकारों में राज्य गठन के समय वर्ष 2000 से शुरुआत करते हुए विभिन्न घोटालों का जिक्र किया और फिर अचानक गुप्ता बंधु का नाम लेकर सबको चौंका दिया। उन्होंने 24 मई 2024 को पैसिफिक गोल्फ स्टेट स्थित फ्लैट से कूदकर जान देने वाले नामी बिल्डर सतेंद्र साहनी का नाम लेते हुए भी गुप्ता बंधु को इसकी वजह बताया। हालांकि आत्महत्या के इसी मामले में बिल्डर साहनी के सुसाइड नोट के आधार पर गुप्ता बंधु में से एक अजय गुप्ता और उनके बहनोई अनिल गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में कुछ समय बाद ही उन्हें जमानत भी मिल गई। खैर, 500 करोड़ रुपए के प्रकरण में वापस आते हुए बताते हैं कि निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने सत्र के बाद पत्रकार वार्ता भी की। उन्होंने कहा कि गुप्ता बंधु के भ्रष्टाचार के कारण जब उनके करीबी जैकब जुमा को वर्ष 2018 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया था, तब गुप्ता बंधु अतुल राजेशा और अजय गुप्ता वहां से फरार हो गए थे। उस समय उत्तराखंड की तत्कालीन सरकार ने गुप्ता बंधु को न सिर्फ पनाह दी बल्कि जेड श्रेणी की सुरक्षा भी प्रदान की। हालांकि उत्तराखंड की सरकार में उनका होल्ड वर्ष 2016 से था, तब उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी। विधायक उमेश गुप्ता ने कहा कि गुप्ता बंधु के साथ उत्तराखंड की तत्कालीन सरकार ने तब सांठगांठ बढ़ाई जब उन्होंने पकड़ने के लिए इंटरपोल ने रेड कॉर्नर जैसा अति संवेदनशील नोटिस जारी कर रखा था। साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका में हुए व्यापक विरोध प्रदर्शनों के कारण अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस ने जैकब जुमा को राष्ट्रपति पद से हटाते हुए सिरिल रामाफोसा को कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किया था। कई गवाहों ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में जैकब जुमा के 9-7 के कार्यकाल में हुए बड़े घोटालों और कैबिनेट मंत्रियों की नियुक्तियों में गुप्ता बंधु की भूमिका होने की गवाही दी। टैक्स चोरी को खत्म करने वाले संगठन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वेन डुवेन हैच ने कहा कि उनकी जांच से पता चला है कि देश से भागने से पहले गुप्ता बंधु ने लगभग 15 अरब रेंट की अवैध कमाई की थी। गुप्ता ब्रदर्स ने आईटी, मीडिया और खनन कंपनियों को शामिल करके अपने कारोबार का विस्तार किया, जिनमें से अधिकतर या तो अब बिक चुके हैं या फिर बंद हो गई। बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम भी इस घोटाले में सामने आया था। ऐसी सूची थी कि बैंक ने ऐसे समय में गुप्ता बंधुओं के लिए खाता खोलकर उनकी सहायता की थी, जब सभी दक्षिण अफ्रीकी बैंकों ने परिवार के साथ लेन देन बंद कर दिया था। बैंक ऑफ बड़ौदा ने बाद में संचालन में वैश्विक कटौती का हवाला देते हुए अपनी दक्षिणी अफ्रीकी शाखाएं बंद कर दी थी। गुप्ता बंधुओं पर आरोप है कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल आर्थिक लाभ हासिल करने और शीर्ष पदों पर नियुक्तियों को प्रभावित करने के लिए किया। हालांकि गुप्ता बंधु ने हमेशा इन आरोपों का खंडन किया है। अधिकारियों ने कहा कि वर्ष 2018 में दक्षिण अफ्रीका में सरकार से संबंध संस्थानों में अरबों रेट दक्षिण अफ्रीकी मुद्रा का घोटाला करने के बाद गुप्ता परिवार दुबई चला गया था। पद से हटने के बाद जैकब जुमा के भी दुर्दिन शुरू हो गए थे।
वर्ष 2021 में अदालत की अवमानना के मामले में जैकब जुमा को 15 महीने की कैद की सजा सुनाई गई थी। दरअसल जैकब जुमा ने जांच आयोग की सुनवाई का बहिष्कार किया था और आयोग के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था। जैकब जुमा ने कहा था कि वह आयोग के सामने पेश होने के बजाय जेल जाना पसंद करेंगी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए मेरा हक मेरा देश।